जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जब इसको खारिज किया तो उन्होंने कहा कि आप कोई सबूत नहीं दिखा पाए हैं कि मेरी प्रॉपर बायस आप साबित कर सके। अब बायस कैसे साबित की जा सके उसका तो अगर संदेह भी आ गया है किसी पिटिशनर या रिस्पोंडेंट के जहन में, तो वो उतना काफी होना चाहिए। और ये दो पॉइंट ऐसे हैं, तो आखिर फिर क्या क्या कारण लगते हैं कि एडामेंट इस मामले में दिखाई दे रहे हैं जज साहब की तरफ से भी कि वो इस केस से खुद को रिक्यूज नहीं करना चाहती। देखिए, अब ये तो जस्टिस स्वर्णकांता जी बता पाएंगे कि दरअसल वो क्यों एडमंट है इस पूरे मसले पे। हम्म। लेकिन एक चीज जो हमें समझनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनसे हम लोगों की मुलाकात होती है रिटायरमेंट के बाद, और वो उनकी उनका उनका एक सामाजिक वो होता है, एक सामाजिक दायरा होता है। वो जब जज होते हाई कोर्ट के स्तर पे हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के स्तर पे हो, या सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर हो, तो अमूमन वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के फंक्शन में जाने से अपने आप को रोकते बच हैं, जाते हैं। उनसे घुलना मिलना बिल्कुल नहीं रखते हैं। और ये बात मुझे लगता है कि जब आप आरएसएस की उसमें जा रही हैं, कल मान लीजिए अगर कोई जज ऐसा हुआ जो कांग्रेस की किसी सभा में जाता हुआ दिखाई पड़े, तब क्या प्रतिक्रिया होगी? या समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में जाता हुआ दिखाई पड़े, तब क्या प्रतिक्रिया होगी? आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज थे जो अभी रिटायर किए, हाँ। शेखर यादव, हाँ। जो दरअसल विश्व हिंदू परिषद के एक उस कार्यक्रम में गए थे, और उनके खिलाफ बाकायदा इंपीचमेंट मोशन भी पार्लियामेंट के अंदर लाया गया था। हम्म। तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि मैंने कहा कि पंच परमेश्वर हम्म। जो उस कुर्सी पर जो बैठा हुआ है, उसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह नहीं कि वो न्यायप्रिय है, हम्म। उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि न्यायप्रिय होते हुए दिखे भी।